हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूं पंकज चौरसिया और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट लैब, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th मैथ्स को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से सीखना चाहते हैं और साथ ही एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्योंकि 10th क्लास में आए हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये ख्याल आता है कि ट्रिग्नोमेट्री भाई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री को मजाक बना के रख दूंगा। इतना आसान, इतना इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूं और हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने वाला हूं, ताकि आप बोलोगे कि मजा आ गया सर। आखिरी में आप ये बोलकर जाएंगे कि सर इससे बेहतर आई थिंक कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीटली एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ऑल एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर से बनने वाले PYQ जो कई सारे एग्जामों में पहले आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चन पे आज हम काम करने वाले हैं बिल्कुल इजी और आसान तरीके से। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, बाकी में अगर आपको लगता है कि दिल को छू गई ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि इस चैनल पर बेसिकली हम क्लास 10th मैथ्स और साइंस पर बिल्कुल कंप्लीट और ईजी तरीके से काम करने वाले हैं। ओके क्लास, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 5। यदि आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक ट्रिग्नोमेट्री का यदि नहीं देखा है तो उसको देख लो। मैंने बिल्कुल इजी और आसान तरीके से समझाया है। साथ ही ट्रिग्नोमेट्री जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट का विषय होता है, इस चीज को मैंने इतना आसान कर दिया आपके लिए पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 में, जहां पे हम लोगों ने एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 दोनों को क्लियर करा इन पार्ट 4 के अंदर, 1 to 4 के अंदर। और आज पार्ट 5 होने वाले हैं, जहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज जो 3 है उस पर काम करने वाले हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एग्जाम में अधिकतर जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपको इसी एक्सरसाइज से आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को आज सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी और आसान तरीके से। यदि आपने पार्ट 1 से लेकर 4 तक यदि नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि आप पहले वो देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखना जरूरी है आपके लिए, ठीक है? अदरवाइज आपको ये चीजें यहाँ पर कई सारी चीजें फिर क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक ना? क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आप एडवांस चीजें नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले उनको देखें, उसके बाद इसको देखें। चलिए तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्ट ओवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके क्लास, तो अब हम पार्ट 5 को स्टार्ट करने से पहले, और एक्सरसाइज हमारी ये होने वाली ट्रिग्नोमेट्री की 3rd एक्सरसाइज, जहां पर प्रूफ वाले क्वेश्चन और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। सबसे पहले हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को समझ लें एक बार, है ना? और उन फॉर्मूलों को आप लोग अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इन फॉर्मूलों को यदि आपने याद नहीं किया तो इन ट्रिग्नोमेट्री की जो क्वेश्चन है इन पर डिफिकल्टीज आएगी, क्योंकि ये सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 by 1 सारी आइडेंटिटीज को पढ़ते हैं। देखो सबसे पहली आइडेंटिटीज है ना, सबसे मेन चीज आपको पता होना चाहिए। तो देखो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े थे 6 टाइप के, साइन, कोस्टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। आज उन्हीं को घुमा फिरा करना नई आइडेंटिटीज बनाई गई हैं। आइए उनको 1 by 1 समझ लेते हैं। जैसे कि पहली आइडेंटिटीज क्या है हमारी, जैसे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? तो ये होता है टेन थीटा, है ना? पहली आइडेंटिटीज, ठीक है? यदि हम साइन को कॉस से डिवाइड कर देते तो हमको क्या मिलता है? टेन थीटा। सेकंड है, यदि हम इसको उल्टा कर दें, मतलब कॉस थीटा अपॉन में कर दें साइन थीटा, तो हमको क्या मिलने वाला है? तो ये हमको मिलेगा कॉट थीटा। क्लियर हो गया आएगा? थर्ड जो हमारा ये आइडेंटिटीज, यदि मैं 1 अपॉन क्या लिख दूं? कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? सेक थीटा के इक्वल होता है, ठीक ना? थर्ड आइडेंटिटीज। अब यहीं पे देख लेते हैं अपन फोर्थ आइडेंटिटीज। फोर्थ आइडेंटिटीज कौन सी हो सकती है हमारी? तो यहीं पे देख लेते हैं अपन 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। अब 1 अपॉन कॉसेक थीटा जो होता है ना, वो होता है साइन थीटा के इक्वल। अब एक चीज और देखना, यदि 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल हो जाएगा किसके? कॉस थीटा के। हो सकता है ना? देखो सेक इधर मल्टीप्लाई में, 1 के मल्टीप्लाई में, ना 1 के मल्टीप्लाई में, यदि ये इधर आएगा तो कॉस इधर चला जाएगा, तो इसलिए 1 अपॉन सेक थीटा किसके इक्वल हो गया है? कॉस थीटा के इक्वल। सिमिलरली यहां पर वही होगा कि 1 अपॉन में साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए अब इसके बाद एक और चीज है। अब हाँ, ये तो देखो ये अपन नहीं होती इतनी, ये मेन आइडेंटिटीज हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक ये, दूसरी आपकी हो गई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा और 1 अपॉन सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है? ये सारी हो गई। अब यहीं पे 3 आइडेंटिटीज हैं जो 3 मेन फॉर्मूलेज हैं अपने ना। पहला फॉर्मूला हैगा कि 1 प्लस कॉट
स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला यहीं पे होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक ना, क्लियर है? अब यहीं पे एक चीज और देख लो, एक क्लियर हो गया आपको? अब यहां पर एक चीज समझना, एक फॉर्मूला और रहता है, यहीं पे देख लेते हैं अपन, यहां पर ऊपर बता दे रहा हूं मैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1। अब इसको भी तो मैं घुमा फिरा के ऐसा लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहने दूंगा, 1 को उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा हमको? कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला इसका ये हो गया। अब यहीं पे एक चीज और देख लो, यहीं पर स्पेस थोड़ी कम है। यदि ये साइन थीटा को मैंने यहां रोका था, इस बार अगर मैं ऐसा कर दूं कि कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दूं यहीं पर ही और साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के साइड ले जाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हमको मिल सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही आएगा? तो एक फॉर्मूले के हमने ये 3 फॉर्मूले क्रिएट कर दिए। सिमिलरली यहां पर भी वही होता है सीन कि यदि 1 है, इस 1 को मैं यहीं रहने दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला 1 था, ये इसका 2 बन गया। अब यहीं पे इसका देख लो 3 क्या हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या मिल गया हमको? 1। ऐसा भी हो सकता है कि 1 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल के साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, और इक्वल में आपको क्या मिल जाएगा? इक्वल में आपको मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये चीज एक सेकेंड, हमको प्लस में ही रखना है टेन थीटा को। तो देखो ऐसा रखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा और इक्वल में आपको क्या मिल जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये 3 फॉर्मूले आपके ये हो गए। सिमिलरली यहां पर भी वही देख लो, पहला फॉर्मूला इसी का दूसरा फॉर्मूला कैसा बन जाएगा कि 1 इक्वल हो जाएगा किसका? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा आपका यहीं रहे और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो थर्ड फॉर्मूला आपका ये हो गया। समझ में आ रहा है क्लास आपको? तो देखो ये बेसिकली हमने यहां पर कितने फॉर्मूले देखे? देखो एक फॉर्मूला नंबर 1 2 3 और ये 4, ये 5, ये 6, इसके बाद 7 8 9 10 11 12 और 13 14 और 15। मतलब आपको टोटल मिला के 15 फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, यदि आपने इन फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लिया तो अब आप देखो मजा आने वाला है आपकी थर्ड एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये मेन फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को अच्छे से रोक लेना, इस स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसके बाद अच्छे से लिख लेना और इनको बारी बारी से याद कर लेना। यदि आप याद नहीं करोगे तो दिक्कत आ सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही आएगा? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, है ना। तो ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखो इसके अंदर ही आप देख लो फॉर्मूले का यूज कितना होने वाला है। ठीक, तो देखो क्या लिखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन इन टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब उसने ये कह रहा है कि आपको कैसे भी करके साइन ए के इक्वल क्या प्रूफ करना है? कॉट ए लेकर आना। कैसे लाओगे ये डजंट मैटर, लेकिन आपको कैसे भी करके मतलब आइडेंटिटीज का यूज करके, मतलब कैसे भी करके इन फॉर्मूले में आप कैसे भी गुणंत लगाओ, कहीं से भी चीज लेकर आपको साइन को कॉट के इक्वल लेकर आना। वो स्क्वायर में आए, अपॉन में आए, कैसे भी आए, लेकिन साइन बराबर हमको कॉट प्रूफ करना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रही है? चलिए, इसको प्रूफ करते बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। आप लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन यदि आप इसको जो मैं तरीका बता रहा हूं, यदि आप इस चीज को बारी बारी से बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, आप सबसे पहले ऐसा लिखो, वी नो दैट। अब देखो आपको एक चीज पता है, अभी हम जस्ट अभी पढ़कर आए हैं कि कोसेक, एक सेकंड, कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस, नो 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 नो, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ये पढ़कर आए ना अभी हम लोगों ने कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो हमको प्रूफ करना है यहाँ पे साइन, तो अपन ने एक फॉर्मूला और पढ़ा है कि 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक
थीटा, होता कि नहीं होता हैगा, लेकिन अपॉन में होना जरूरी है ना। या ऐसा भी कर सकते हैं कि सर ये 1 अपॉन कोसेक थीटा आ जाए यहां पर, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये पढ़ा ना। अब मैं ऐसे ही कर दूं कि मैं दोनों साइड ना, इन दोनों को क्या कर दूं, बोथ साइड डिवाइड कर दूं। यदि डिवाइड करूंगा तो देखो ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी डिवाइड में आ गया तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब आप बोले सर जी ये कैसे, देखो बाबू एक चीज समझना मेरी, यदि आप मतलब मैथ्स के अंदर यदि कुछ भी चीज आप डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हो, एडिंग सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर रहे हो, तो आपको दोनों तरफ सेम करना पड़ता है। यदि आप दोनों तरफ सेम करते हो ना तो चीजें क्या हो जाती हैं, अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको जहां जरूरत है एक तरफ कर दे दूसरी तरफ नहीं, नहीं नहीं। मैथ्स का रूल कहता है कि यदि आप जो भी एडिंग सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई जो कुछ भी कर रहे हो तो आपको दोनों साइड करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो रहेगा। तो हम लोगों ने दोनों साइड क्या कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया। किसको, मतलब इन दोनों को हम लोगों ने 1 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बोथ साइड। ठीक है। अब आपको पता है 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ। इसलिए हमने ऐसा करा था। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर था, तो यहां भी हमने स्क्वायर लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्लियर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने क्या कर दिया, कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन उसने बोला कि साइन बराबर कॉट चाहिए, तो ये साइन स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट। तो यहाँ पे हमारा फाइनली आ गया साइन थीटा बराबर 1 अपॉन में, देखो 1 के ऊपर रूट लगाने से मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो हमने कैसे करके, देखो पहली चीज कर दी हमने, पहली चीज हमने ये इधर से कलर ले, यहां से हमने पहली चीज प्रूफ करी कि 1 बराबर साइन थीटा बराबर हम लोगों ने कॉट थीटा प्रूफ कर दिया पहले केस में। ठीक है ना। अब आ जाओ सेकंड केस देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है। चलो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं ना। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेक बराबर कॉट प्रूफ करना है। सेक बराबर क्या करना है, कॉट प्रूफ करना है। तो देखो सेक बराबर कॉट कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो देखो हमको फॉर्मूला पता हैगा कि टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा नहीं, पहले ऐसा करते हैं, पहले टेन थीटा बराबर प्रूफ कर देते हैं ना, क्योंकि सेक तब आ जाएगा आसानी से। चलो तो सबसे पहले हमको ये पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूं। अब आपको पता है यदि मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना। तो ये कर दिया मैंने 1 अपॉन में टेन थीटा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बोलो भाई, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और ये चीज याद करो, मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा किसके इक्वल होता मुन्ना, कॉट थीटा के। होता कि नहीं होता बेटा। तो ये कॉट थीटा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा। तो ये लिख दिया हमने इसकी जगह पर कॉट थीटा, और 1 अपॉन में टेन थीटा। लेकिन अभी भी दिक्कत है सर जी कि ये अपॉन में है, तो मैंने बोला इसको उल्टा कर दो भाई। इसको उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना टेन थीटा, तो ये उल्टा होकर क्या हो गया, 1 अपॉन में कॉट थीटा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आएगा। तो ये देखो हमने सेकंड चीज भी क्या कर दी, यहां से सेकंड चीज भी प्रूव कर दी। ठीक है, ये आप क्या हो गया, टेन थीटा भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इसको रब कर दें। अब देखो, अब आखिरी हमको क्या प्रूफ करना है, हमको मतलब सेक बराबर कॉट करना प्रूफ। तो कभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं कि क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो मुझे बताओ हम टेन की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस टेन। मैंने अभी ये प्रूफ करा तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 1 अपॉन में, देखो टेन की जगह पे मैं रख दूंगा कॉट थीटा। अब देखो इस पर है तो इसके ऊपर भी मैंने क्या चढ़ा दिया, स्क्वायर। अब देखो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर चढ़ाऊंगा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, तो 1 अपॉन में कॉट थीटा। अब आपको पता है यहां से स्क्वायर बता, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। अभी भी दिक्कत आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पे था। अब देखो यहां से सेक का यदि स्क्वायर हटेगा तो ये चीज हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि जब भी रूट हटता है तो क्या लग जाता है, इधर दूसरी साइड लग जाता है आपका अंडर रूट। ठीक है, अब अंडर रूट लग गया। अब आपको पता है इसको हमको बैलेंस करना, तो देखो ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। बेस सेम करने के लिए कॉट स्क्वायर इधर है तो कॉट का ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो सेक थीटा बराबर आपको क्या मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक चीज याद रखना, देखो ये स्क्वायर है
इस रूट का मतलब होता है कि रूट बेसिकली दोनों के ऊपर है। रूट का मतलब क्या होता है कि ये रूट जो है ना ये दोनों के ऊपर है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दोनों के ऊपर है। तो दोनों के ऊपर है तो ये कॉट इसके ऊपर भी है, और आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये बेसिकली सेक कैसा देखेगा हमको, रूट के अंदर देखेगा यहाँ पे हमको कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉट थीटा। क्लियर हो रहा, तो ये सेक थीटा बराबर हमको यहाँ से क्या मिल गया आएगा कॉट थीटा। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, तो ये फाइनली हमने यहाँ पर इस चीज को क्या कर दिया है प्रूव कर दिया। क्लियर हो रहा आपको कि नहीं हो रहा है, तो ये चीज हमारे यहाँ पर क्लियर हो गई। तो ये हम लोग को 3 चीजें प्रूफ करने को मिली थी, ये 3 चीजें हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रूफ कर दी है कि देखो आप इस क्वेश्चन को बारी बारी से देखना, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यदि आपने 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएंगे। मुझे पता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, शुरुआत में हर स्टूडेंट को ये लगता है डिफिकल्ट। कारण क्या होता है कि आइडेंटिटी से यूज होती है, और आप लोगों ने ये चीजें इससे पहले कभी पढ़ी भी नहीं है। 9th क्लास तक तो पहली बार ट्रिग्नोमेट्री थी नहीं, अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अभी देखी है, फॉर्मूले सब पहली बार इनसे अवगत हुए, तो भाई इनको दोस्त बनने में टाइम लगता है ना। देखो किसी चीज के साथ में फेमिलियर होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इन चीजों की बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें आसानी से क्या हो जाएंगी आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो रहेगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए इन टर्म ऑफ सेक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। यहां भी उसने बोला है कि आपको क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को काय में कन्वर्ट करना, सेक है, मतलब सेक को सेक के इक्वल नहीं करना है, बाकी सेक के अलावा जितने भी हमारे साइन कोस्टेन कॉट और कॉसेक हैं इन सबको हमको किसके इक्वल प्रूव करना है, सेक के इक्वल। बहुत आसान है, देखो इसको भी प्रैक्टिस करते हैं हम इसकी, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो सबसे पहले हमको ये पता हैगा कि हमारा किसका, हाँ कॉस, बेसिकली तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है सेक थीटा के। तो देखो यहाँ पे एक चीज प्रूफ हो गई कि कॉस थीटा इजिकल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1 में, नहीं ऐसा कर देते हैं, उल्टा कर दे, इसको उल्टा ही कर देते ना भाई। सबसे पहले तो एक स्टेप बच जाएगी हमारी कि हमको पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 में सेक थीटा, ये चीज लिखी थी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक, कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 सेक थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो देखो पहली चीज तो हमने ये प्रूफ कर दी, कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, ये तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट होता है, प्रूफ क्या कराएगा भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो पहली चीज तो हमारी ये चीज है ना, डब्बा बनाते चलते सब पे ताकि आपको चाहिए आसानी से दिख जाए, है ना। अब सेकंड चीज, अब देखो सेकंड के अंदर क्या आएगा, कॉस थीटा आ गया। अब एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है। यदि मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा उधर साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या। अब देखो एक चीज गलती हो रही है अपन से, एक गलती क्या हो रही है कि देखो यहां पर कि ये अपन ने यहां पर लिख रखा है थीटा, और यहां पर उसने क्या बोला है कि हमको चाहिए किस फॉर्म में, एंगल ए के फॉर्म में। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, ए यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो बेसिकली ए, यहाँ भी कर दो यही कि ये चीज यहाँ लगा दी अपन ने ए, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ भी स्क्वायर लगा के ए लगा दिया, ठीक है। गलती कुछ नहीं है बस, हाँ थीटा को हमको ए से रिप्लेस करना है, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर हो गया, एक सेकंड, ये अपन ने थोड़ा सा गलती कर दी है कि ऐसा करते यहाँ पर साइन की वैल्यू ना करते हुए इसको किसके इक्वल ले आते साइन के, क्योंकि हमको बेसिकली वैल्यू निकालने है साइन की। तो साइन स्क्वायर ए रहने देते इधर ही, इक्वल के साइड जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखो कॉस की वैल्यू हम लोगों ने अभी क्या निकाली 1 सेक ए, तो यहाँ पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस की जगह रख दिया हमने सेक स्क्वायर ए। क्लियर हो गया। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट, तो ये हमने लगा दी यहाँ पर रूट, किसकी वैल्यू आ गई है साइन ए की वैल्यू। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम सेक का क्या कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर, और आपको पता इसके ऊपर लगा होगा तो सेक दोनों साइड आ गया होगा, तो सेक स्क्वायर से कैंसिल हो गया होगा, तो बेसिकली हमको यहाँ मिला होगा सेक ए। तो ये हमारी वैल्यू जो निकल के आई ये आई है हमारी साइन ए की। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपको यहाँ तक चीजें। यदि नहीं आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इन सारी चीजों को आपको बिल्कुल सॉल्व करूंगा। अगर आपको ये चीज अगर इस तरीके से भी समझ में नहीं आई तो मेरे पास और भी तरीके समझाने के, और भी आसान तरीके, बट ये स्टैंडर्ड तरीका है ना, तो आप इसको कर लेना। चलिए अब हम नेक्स्ट तरीका, तो हमने कॉस प्रूव कर दिया, साइन प्रूव कर दिया। अब साइन कॉस की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं टेन। तो आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा।
ये होता है ना। अब देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू रख दूं, यहाँ पे कॉस की वैल्यू रख दूं, तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, टेन भी सेक के इक्वल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो आओ यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो ये चीज रखी, अब देखो टेन को टेन ही रहने दो, टेन। अब यहाँ पे वही गलती कर रही है कि यहाँ पे थीटा की जगह हमने ए लिखना आएगा, ए, ठीक है। अब वो क्या एंगल बार बार थीटा थीटा रटा हुआ है ना, तो हो जाता है, ठीक है, टेन ए। अब देखो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन की वैल्यू आपने क्या निकाली है, साइन की वैल्यू निकाली है आपने सेक स्क्वायर ए माइनस का वन अपॉन में सेक ए, है ना, ये निकाला आएगा अपॉन में कॉस बराबर हमने क्या पढ़ा आएगा, वन अपॉन में सेक ए, कॉस बराबर, और सेक से सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल। तुमको टेन की वैल्यू क्या मिल गई है कि टेन ए बराबर मिल गया मेरे को सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में वन, कुछ नहीं है तो मतलब वन ही है, तो इसके नीचे क्या वन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये हमने क्या कर दिया प्रूफ, टेन बराबर भी प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो हमारा साइन कॉस टेन हो गया। अब हमको कॉट प्रूफ करना, और कॉट प्रूफ करना, और हमारे लिए दूसरा करना है क्या, कॉसेक प्रूफ। अब देखो कॉट आपको पता है कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली डायरेक्ट सीधा हो जाएगा, ठीक है। और ये आप चाहो तो देखो एक फॉर्मूला और बता रहा हूं मैं, यहीं पे देख लेना, फॉर्मूला देख लो कि वन अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल। इस बात को याद रखना आप, ठीक है। वन अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो देखो आप चाहो तो यहाँ पर मैं कॉट ऐसा भी लिख सकता हूँ कि वन अपॉन कॉट थीटा इजिकल टू हो जाएगा किसके, टेन थीटा के। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉट थीटा बराबर क्या लिख दूं मैं, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा वन अपॉन में टेन थीटा। तो यहाँ पे मैं कॉट थीटा ऐसे ही रहने दूं, मतलब कॉट ए ऐसे ही रहने दूंगा, ए, और यहाँ पे वन अपॉन में टेन की वैल्यू हमने क्या निकाली है कि, तो यहाँ लिख देते सेक स्क्वायर ए माइनस का वन। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ से प्रूफ, कॉट भी प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। आ रहा समझ में मुन्ना, बहुत आसान है भाई, ठीक है। माइनस का वन, ठीक है। अब अगली चीज ये हो गया, अब हमको प्रूफ करना है क्या, कॉस अकेला, कॉसेक करना है। तो अपन को पढ़ रखा है हम लोगों ने कि कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, वन अपॉन साइन थीटा के। तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन में साइन ए। तो बस कुछ नहीं करना, साइन की जगह पे वैल्यू पुट कर देना। तो साइन की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, सेक स्क्वायर ए माइनस का वन अपॉन सेक ए। तो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का वन अपॉन में, ओ रुको एक सेकेंड, थोड़ा सा और मैं आपके लिए क्लियर कर दूं। देखो ये अपना कॉसेक ए बराबर वन अपॉन में ये सेक स्क्वायर ए माइनस का वन अपॉन में क्या है, सेक ए। अब आपको पता है कि ये सेक ए थर्ड स्टेप में, थर्ड वाला कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमको, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का वन। तो ये फाइनली हमने कॉस के भी किसके इक्वल प्रूफ कर दिया है, सेक के इक्वल। आ गया समझ में कि नहीं आया आपको। देखो बेटा अगर नहीं समझ में आया तो उसकी प्रैक्टिस बार बार करना है ना, क्योंकि कोई चीज अगर आपको दिमाग में नहीं बैठ रही है तो समझ लेना कि ये चीज आपके लिए फेमिलियर नहीं है। यदि इनकी बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीजें बहुत आसान तरीके से दिमाग में फिट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बहुत ईजी और आसान तरीके से चीजें समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा इजी और कुछ नहीं हो सकता है ना। और अगर आपको लग रहा है कि सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ कमेंट करो, एक बार जज करो कि सर वाकई में बता रहे कि नहीं बता रहे। कमेंट करें, मैं 100% आपको इस चीज को और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर हो रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब देखो ये फॉर्मूला मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करके बताना कि इनमें से कौन इसका आंसर है ना। आपको ऑप्शन दिया है तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन डालो, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखो पहले। तो गिवन में क्या दे रखा है आपको, गिवन में दे रखा है आपको नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए इजिकल टू, अब कुछ नहीं इजिकल टू ही तो निकालना हमको भाई। चलो अब देखो एक चीज बताऊं मैं कि नाइन में से इधर दोनों में से यदि नाइन कॉमन ले लूं मैं तो यहां क्या बचेगा अंदर, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यही होगा। अब एक चीज बताना मुझे
आप लोगों ने ये चीज अभी पढ़ी थी, मैंने पढ़ाया था आपको कि 1 + tan² इजिकल टू क्या होता है, sec² यदि मेरे को 1 की वैल्यू निकालना है तो 1 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 tan इक्वल के साइड चले जाएगा तो हो जाएगा sec² माइनस का tan²। बताओ होगा कि नहीं होगा, गौर से देखो sec² माइनस tan² लिखा है ना, बस 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 मुन्ना यही तो करना है, ठीक है। तो इधर से थीटा हटाओ पहले, तो ये वापस गलती वही हो रही ए। अब देखो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके इक्वल क्या लिख सकता हूँ मैं 1, तो बस वही चीज मेरे को यहाँ करना है। तो देखो मैं 9 इंटू इसकी जगह पे क्या लिख दिया 1, 9 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी 9। वाह यार कितना प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 + tan θ + sec θ, 1 + cot θ माइनस cosec θ, इसको अपन को प्रूफ करना, और इसके ये ऑप्शन दे रखें। देखो इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से, ये सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन एक तरह से, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते ताकि स्पेस मिल जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। देखो 1 + tan θ को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है tan θ बराबर होता है sin θ अपॉन में cos θ होता है ना। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया sin θ अपॉन में cos θ, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे भी यहाँ पे 1 लगा दिया, ठीक है। प्लस sec θ को क्या लिख सकता हूँ, sec θ को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos θ। क्लियर हो गया पहली चीज है। चलो अब नेक्स्ट 1 + cot θ, तो देखो 1 + cot θ को क्या लिख सकते हैं cos θ अपॉन में sin θ, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लगा लो, माइनस cosec θ को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin θ। देखो हमने सिंपल सा आइडेंटिटीज को लगाया और यहाँ पे ओपन कर दिया चीजों को। अब देखो बाबू आपको पता है चीज, मैंने पिछले क्वेश्चन मतलब अभी आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बताएगा कि यदि देखो दो चीज सेम है तो मेरे को इन मतलब ये फ्रैक्शन नंबर होते, इनको जोड़ने के लिए हमको बेस सेम करना पड़ता। अब यहाँ पर cos है लेकिन यहाँ cos नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, तो क्या करें cos का ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई, ताकि बेस क्या हो जाए सेम। तो देखो ये कर दिया हमने, तो हो गया देखो cos θ अपॉन में यहां भी क्या हो गया cos θ। अब इधर प्लस sin θ अपॉन में cos θ प्लस, एक सेकंड रुकना, कर लैपटॉप का चार्जर बंद है क्या, चलिए ठीक है, 1 अपॉन cos θ। अब सेम चीज यहां पर भी sin θ अपॉन में sin θ प्लस cos θ अपॉन में sin θ माइनस 1 अपॉन में sin θ। ठीक है ये क्लियर हो गया। अब देखो आपको ये चीज पता है कि बेस सेम हो गया तो बेस को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमने ले लिया यहाँ पर cos θ, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, इसको यदि मैं ब्रैकेट लगा के इसको अकेले सिंगल मानूं ना, देखो यहां से एक चीज समझ रहे कि देखो cos θ ले लिया कॉमन, और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ cos θ, रुकना एक सेकंड, इसको अभी नहीं, इसको ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर, ठीक है। cos θ प्लस क्या लगा सकते हैं sin θ प्लस का 1, और यहां पर ये मल्टीप्लाई में है ना। अब इसको मैं पूरे को एक मान रहा हूं, ठीक है, क्यों मान रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा आपको। sin θ प्लस cos θ, इसको सेपरेट कर रहे हैं अपन, और इधर नीचे कॉमन क्या हो जाएगा sin θ। क्लियर हो रहा है यहां तक। चलिए अब अपन ने बेटा एक चीज पढ़ी हुई है ना कि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, पढ़िए ना। अब गौर से देखो cos θ प्लस sin θ, इस पूरे को a मान लो, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो आपको नहीं लग रहा कि ये वाला फॉर्मूला a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos θ प्लस sin θ बराबर, इसको मान लू मैं इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा। अब देखो ए हो गया, अब cos θ का sin θ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा क्या cos θ इंटू sin θ। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है। चलो आओ अब इस चीज को यहां पे देख लो, देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो a² प्लस sin θ का मतलब b² प्लस
ए क्या है हमारा, ए हमारा है यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। और 2a और b क्या है 1, तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इधर देख लो, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारा हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो इस चीज को यहाँ पे बता रहा हूं मैं, यहाँ पर देखना, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम लोगों ने भी आइडेंटिटीज लगाई ना, क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस, अब देखो 2 मल्टीप्लाई में तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। एक चीज गलत हो रही शायद, अपने आइडेंटिटीज गलत तो नहीं लगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेम हैगा। तो ये ले लिया बेस सेम, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो फॉर्मूले लगाएंगे तो हम्म, ओहो एक चीज कर दी अपन ने गलत, देखो यहाँ पर मैं वही चीज बोलूँ कि यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला एक चीज गलत लगा दिया हैगा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, 2ab कॉस थीटा और साइन थीटा, यही है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज आएगी, ये चीज अपन ने गलत कर रहा है मल्टीप्लाई करके, ये चीज थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि ये चीज गलत तो लग रहा हैगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सही है। 1 + 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। साथ में एक चीज और देख लो, यहां पर क्या लिखा हुआ था, माइनस में क्या था, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे भी आपको माइनस में क्या लगाना पड़ेगा 1, यहाँ भी माइनस में क्या हो गया 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कराया है ना ऑफलाइन में, तो मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें याद आ रही थी कि हाँ ऐसा कुछ रहा हैगा। 2 कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा से साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल, तो फाइनली आपको वैल्यू क्या मिल गई 2, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो गया है सी, सी ऑप्शन क्या हो गया अपना फाइनली करेक्ट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रही आएगा। इसकी आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अभी की क्या भाई मैं यहाँ पे पेन टेप से पढ़ाता हूँ, ठीक ना, तो वो चीज मेरा फ्लो नहीं बन पा रहा क्योंकि मेरी अभी इसकी आदत नहीं है ना। अब बोर्ड पे रहता तो बोर्ड पर फटाफट फटाफट चीजें बहुत आसानी से क्लियर होती है, यहाँ पे बस संभल संभल के लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप चीजें समझना, ठीक है ना, ये सब आप लोग के लिए कर रहा हूँ यार मेरे बाबू, ठीक है ना। तो कोशिश करना है इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी ज्यादा आप इसमें क्या होते जाओगे प्रो होते जाओगे, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sec a + tan a = 1 - sin है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को देख लो फटाफट जल्दी से, ठीक है। और यहां से स्टार्ट करते तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है sec a + tan a, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec को लिख सकता हूँ मैं cos थीटा, ये नहीं इसको लिख सकते हैं अपन क्या 1 में cos थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम साइन, अरे यार वही साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, प्लस 1 - साइन ए, एज इट इज चल रहे हैं। तो अब देखो बेस सेम है तो कॉस को मैंने ले लिया एज ई, तो कॉस ए हो गया, यहां क्या लिख सकता हूं मैं 1 + साइन ए, ठीक है। अब आप गौर से देखो 1 - साइन ए, फॉर्मूला वही देखो a² - b² का फॉर्मूला हो गया a² - b² का फॉर्मूला a + b और a - b, a + b a - b को हम क्या लिख सकते हैं a² - b², गौर से देखो 1 + साइन ए 1 - साइन ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1² - साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए ही है, कॉस ए तो कॉस ए ही है, ठीक है। अब आपको देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप एक चीज बताओ मुझे कि ये कुछ फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को ये रहने दूंगा, तो 1 - क्या मिलेगा मेरे को साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस
अब सुनो कॉस थीटा नहीं ए, तो यहाँ पे भी क्या आ गया अपना ए। अब देखो स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कॉस स्क्वायर का बेसिकली मतलब होता है दो कॉस है, तो दो में से एक कॉस ए कट गया तो बच गया क्या, एक कॉस ए आ गया आपका। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, आंसर दिख रहा है कहीं पे, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी। तो ये डी आपका फाइनली क्या हो गया आंसर। समझ में आया ना, बस इस तरीके से करना, बहुत आसान है। इनकी बार बार क्या करना, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस दम लगा के करोगे, जितना भाई जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री आपके करीब आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही आएगा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + tan² अपॉन 1 + cot²। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बस आपको आइडेंटिटी से लगानी कौन सी, कि देखो हमको पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है, सॉरी साइन ए अपॉन में कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए, वेरी गुड। और कॉस ए अपॉन में साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए। बस ये दो आइडेंटिटीज पे पूरा खेल होने वाला है। देखो 1 + tan को क्या लिख सकता हूं मैं, sin² ए अपॉन में cos² ए। बताओ क्लियर है, स्क्वायर क्यों लगा है बाबू, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। 1 + cot को क्या लिख सकता हूं मैं, cos² ए अपॉन में sin² ए, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, cos का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, तो देखो cos² ए प्लस sin² ए इजिकल टू क्या हो गया, अभी पता चल गया आपको, दिमाग में आता हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पे कॉस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप कर लेना, एक स्टेप कम हो जाएगी हमारी, ताकि ना cos² ए अपॉन में, अब देखो साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, sin² ए प्लस cos² ए अपॉन में क्या हो जाएगा, sin² ए, ठीक ना। अब आप मुझे बताओ cos², अब देखो यहीं पे एक आइडेंटिटी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, मुन्ना क्या होता है 1। तो बाबू देखो या देखो प्लस में ही दोनों, तो cos पहले लिखा हो या sin बाद में लिखा हो, या sin पहले लिखा हो cos लिखा हो, डजेंट मैटर। तो देखो यहाँ पे लिखा है cos² ए प्लस sin² ए, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1, देखो ये लिख दिया मैंने 1 अपॉन में क्या हो गया cos² ए अपॉन में, ये मतलब ही नहीं रहे है ना ये ऐसी पीपीटी बनाने, क्योंकि अपन सारी सीमाओं को तो पार करते हुए जा रहे हैं। देखो इसकी जगह पे भी क्या लिख सकते हैं अपन 1, तो 1 अपॉन में sin² ए। अब आपको बताएगा ये जो 4th नंबर का है ये चले जाएगा कहाँ पर, फर्स्ट नंबर पर, तो ये उल्टा हो जाएगा, और ये उल्टा होकर क्या बन जाएगा ऐसा, sin² ए अपॉन में cos² ए। देखो अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो देखो मैं एक चीज समझा रहा हूँ, हमने पढ़ा है a/b बराबर क्या होता है, c/d लिखा, जैसे ये चीज पढ़ा है ना हमने कि ये डिवाइड में है, तो ये a/b तो एज इट इज रहेगा, मतलब a/b तो एज इट इज रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई होकर ये d क्या हो जाएगा ऊपर और c चले जाएगा कहाँ पर नीचे, और ये मल्टीप्लाई में होगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी वही करी मैंने, ठीक ना। यही रूल कहाँ लगाया मैंने, यहाँ पर लगाया कि भाई देखो ये 1/cos है, ये उल्टा होकर जाएगा तो साइन कहाँ चले जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो साइन का 1 से मल्टीप्लाई होगा sin² ए, और cos का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos² ए। और आपको पता है sin² cos² किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, मुन्ना होता कि नहीं होता है, तो tan² ए देख लो यहाँ पे दे रखा है tan², वाह ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चे, बस इस तरीके से राजा बाबू आपको इस तरीके से काम करना है, बहुत आसान है पूरा चैप्टर, मजाक है भाई। यदि आपने दम लगाकर अच्छे से प्रैक्टिस करी बिल्कुल शिद्दत से, तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल आसानी से क्या हो जाने वाली है, क्लियर होने वाली। क्लियर हो रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो बस इस वीडियो के अंदर देखो ये आ गया है नेक्स्ट, लेकिन अपन इस पे नहीं, इस चीज को अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। इसको यहीं तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम अभी जो 3rd एक्सरसाइज के अंदर अभी आपका 4th क्वेश्चन है, और 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन के अंदर ना 10 क्वेश्चन दे रखे प्रूफ वाले, और यदि आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे गए, और यदि आप एमपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो ये इसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आता ही है। तो इस चीज को देखना मिस बिल्कुल मत करिएगा, आने वाला है पार्ट 6, जहां पर हम इस चीज की क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।